समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाने और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राज्य सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस की सौगात दी। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा, राज्य की उच्चस्तर विद्यालयों में हेडमास्टर के रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। उत्तरकाशी जिले के मोरी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को 6 किलो 182 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। और प्रदेश में दीपों का त्योहार दीपावली की धूम, बाजारों में रौनक और लोग कर रहे हैं जमकर खरीदारी। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाने और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश में आगामी 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियों को लेकर श्री धामी ने अब तक के हुए समझौता ज्ञापन को धरातल पर उतारने को कहा। मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में सरलीकरण के लिए प्रस्ताव लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए हवाई कनेक्टिविटी को और विस्तार देना होगा। मुख्यमंत्री ने जौलीग्रांट और पंतनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की दिशा में राज्य स्तर से की जाने वाली सभी कार्यवाही जल्द करने को भी कहा। इसके अलावा श्री धामी ने मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत प्रथम चरण में चयनित मंदिरों के लिए मास्टर प्लान के आधार पर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन की सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने को कहा। राज्य सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस की सौगात दी है। बोनस का लाभ राज्य सेवा कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थायी निकायों, दैनिक वेतनभोगी तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी मिलेगा। अपर सचिव गंगा प्रसाद ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के अनुसार 17 अक्टूबर 2023 द्वारा केंद्र सरकार के समूह ग के कर्मचारियों और समूह ख के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर अधिकतम 7,000 की सीमा निर्धारित करते हुए तदर्थ बोनस स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों को प्रदेश भर में चयनित क्लस्टर स्कूलों की डीपीआर 2 सप्ताह में निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि समय पर बजट आवंटित किया जा सके। विद्यालय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने देहरादून में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिगत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसके तहत शासन और प्रशासन के अधिकारियों को प्रत्येक जिले में जाकर विकास खंडवार विद्यालयों की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से पूरे प्रदेश में शिक्षक संगठनों के चुनाव एक ही दिन कराए जाएंगे, जिसमें सभी शिक्षक प्रतिभाग करेंगे। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को शिक्षक संगठनों से संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के राजकीय उच्चतर विद्यालयों में हेडमास्टर के रिक्त पद पर पूर्व की भांति 100% पदोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को 50% पदोन्नति व 50% राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कनेक्शन काटने की धमकी भरे फोन के जवाब में कोई व्यक्तिगत सूचना साझा न करें। दूरसंचार विभाग ने इस तरह के फर्जी कॉल के संबंध में आम जनता के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग कनेक्शन काटने की चेतावनी किसी फोन कॉल के माध्यम से नहीं देता और ऐसे किसी भी फोन कॉल को संदिग्ध माना जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग देश में दूरसंचार संबंधी नीतियों और विनियमों को तैयार करने वाली नोडल एजेंसी है। संचार मंत्रालय ने कहा कि विभाग ने इस प्रकार के फर्जी कॉल की संख्या में वृद्धि को देखते हुए लोगों को सतर्क किया है। इन फर्जी कॉल में लोगों को चेतावनी दी जा रही थी कि 2 घंटे के भीतर उनका मोबाइल नंबर काट दिया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार इस तरह की कॉल फर्जीवाड़े की मंशा और ग्राहकों के शोषण के इरादे से किए जा रहे हैं। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।
इसे लेकर देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव डॉ एस संधू ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने ऊर्जा निगमों से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिशासी अभियंता स्तर पर प्रत्येक 3 माह में इंडस्ट्री के साथ बैठकर उनकी समस्याओं के निस्तारण किए जाने को कहा। उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाने के लिए अन्य राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को अमल में लाने पर जोर दिया। प्रदेश को कचरा मुक्त किए जाने पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए सरकार, उद्योगों और आमजन को मिलकर कार्य करना होगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश भर में प्लास्टिक कचरा निस्तारण के लिए QR कोड सहित उद्योग संघ द्वारा सुझाए उपायों और अन्य उपायों पर भी काम करने के निर्देश दिए। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। उत्तरकाशी जिले के मोरी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को करीब 12 लाख रुपए कीमत की 6 किलो 182 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। यह जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि जिले में नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 है, उत्तरकाशी पुलिस की उदयन मुहिम के तहत जो हमारी नशे के सौदागरों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल मोरी पुलिस ने रात्रि में गश्ती करते हुए एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है, जो कि बहुत टाइम से ये अवैध नशे के कारोबार में लिप्त था। के कब्जे से 6 किलो 182 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। गौरतलब है कि उत्तरकाशी में नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करने और लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए उद्यन अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून में 9 नवंबर को एक निजी शोरूम में चोरी की घटना सामने आने के बाद प्रदेश पुलिस सतर्क हो गई है। इसको लेकर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की और घटना के जल्द अनावरण करने के निर्देश दिए। बैठक में देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पहले भी अन्य राज्यों में बिहार के एक गैंग द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। प्रदेश में दीपों का त्योहार दीपावली की धूम है। आज छोटी दीपावली मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश के बाजारों में रौनक छाई हुई है। बड़ी संख्या में लोग बिजली की लड़ी, मिट्टी के दिए, पटाखे और मिठाई सहित अन्य सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। इस वर्ष बाजारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वोकल फॉर लोकल का असर भी देखने को मिल रहा है। लोग स्थानीय उत्पादों को खरीद रहे हैं। टिहरी की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने देहरादून में कुम्हार भाइयों के हाथ से बने मिट्टी के दिए और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदी। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य सचिन गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज देश में घरेलू उत्पादन की बिक्री कई गुना बढ़ गई है, जिससे गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। उधर टिहरी के बौराडी, घनसाली, चंबा और चमियाला बाजारों में आतिशबाजी और मिठाई की दुकानों पर रौनक देखने को मिल रही है। वहीं बागेश्वर में गाय के गोबर और मिट्टी के मिश्रण से बने दिए इस बार सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए दियों को लोग जमकर खरीद रहे हैं। इस बीच त्योहारों को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उधर दीपावली पर्व पर बद्रीनाथ को 17 क्विंटल और केदारनाथ को 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। देहरादून स्थित राजभवन में दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने प्रदेशवासियों के साथ ही राजभवन के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजन को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि राजभवन उत्तराखंड के लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप निरंतर कार्य कर रहा है। इसमें राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का योगदान सराहनीय है।
और अब एक नज़र आज के मौसम पर। प्रदेश में आज मौसम साफ बना हुआ है। बागेश्वर में हल्की बारिश के समाचार हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत राज्य के पर्वतीय जिलों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं कहीं बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम से कर्ज लेने वाले के लिए समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज देने में 1% छूट देने की घोषणा की है। यह निर्णय दिव्यांगों के वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वित्तीय मदद चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों पर आर्थिक बोझ कम करना और ऋण चुकाने के प्रति जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाने और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राज्य सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस की सौगात दी। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा, राज्य के उच्च स्तर विद्यालयों में हेडमास्टर के रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। उत्तरकाशी जिले के मोरी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को 6 किलो 182 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। और प्रदेश में दीपों का त्योहार दीपावली की धूम, बाजारों में रौनक, लोग कर रहे जमकर खरीदारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।